राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि कारण में नैचे करना है, कारज में नहीं, यानी परमात्मा में नैचे करो। कारज उसकी सृष्टि है, कारज में नहीं करना है, कारण को जानना है। अब विवेक हेतु कहिए हैं, इसके लिए विवेक रखना है। एक गया 11 रहे, 11 गया रह एक, सब बेला एको कहे, ऐसो कहाँ विवेक। एक गया 11 रहे, 11 गया रह एक, सब बेला एको कहे, ऐसो कहाँ विवेक। एक गया 11 रहे, सो एक वर्ष में एक महीनो जाए तब 11 महीना रहे, सो एक आत्म ज्ञान जाए तब 11 रहे, सो 10 इंद्रिया एक मन ये 11 रहे। अज्ञान को विहार फैले, 11 महीना बीते तब एक महीनो रहे, सो 10 इंद्री 11 मन बीते, एक आत्म ज्ञान रहे। 12 महीना भेला होए तब एक वर्ष कहिए हैं, सो ये 10 इंद्री मन आत्मा संबंध रहे, ज्ञान अज्ञान को विवेक जाने नहीं, तीसु एक कहिए हैं। सो मिनक है ऐसो विवेक कहाँ, ऐसो विवेक कहाँ जो 12 महीना को एक बरस कहिए हैं, तीकु मिनक को चेहरो, तीसु को चेहरो भयो, तीकु मिनक कहिए हैं, इति विवेक। महापुरुष हमारे आत्म ज्ञान नहीं आया तो दिखने में तो मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, दिखने में तो मनुष्य है। आत्म ज्ञान को महत्व दे रहे हैं कि एक गया 11 रहे। एक वर्ष में 12 महीने होते, एक महीना नहीं होता तो फिर 11 होंगे, एक महीना हटा दिया जाए तो 11 होंगे। सो एक आत्म ज्ञान जाए तब 11 रहे, यानी एक आत्म ज्ञान नहीं हो तो 11 ही रहते हैं, मात्र 11 रहते। उसमें क्या है, 10 इंद्री और एक मन, 10 इंद्री और एक मन इन्हीं की चलती है। अज्ञान ही अज्ञान होता है, अज्ञान का विहार फैलता है। एक आत्म ज्ञान नहीं हो तो महापुरुष हमारे की जीव 10 इंद्रिय और एक मन के वश में रहता है। और 11 महीने बीते तो एक महीनों रहे, तो 10 इंद्री 11 मन जीते, यानी कि 10 इंद्रिय और यदि मन को जीत लिया तब एक आत्म ज्ञान रहेगा, तब एकमात्र एक आत्म ज्ञान रहेगा। और 12 महीना भेड़ा होए तो एक वर्ष कहिए हैं, 12 ही महीने भेड़े हो गए तो एक वर्ष कहलाता है, एक वर्ष कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे 12 कौन से, तो 10 इंद्री, एक मन और एक आत्म, एक आत्म कहिए हैं। और इनका जब आपस में संबंध रहे, ज्ञान अज्ञान को विवेक जाने नहीं, और उसमें ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इस विवेक को नहीं जाना तो तीसु एक कहिए हैं। सो मिनक है, मनुष्य तो है पर ऐसो विवेक कहाँ, विवेक नहीं आया कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। वैसे अपना शरीर सब कुछ है, अंदर आत्म भी है, 10 इंद्री भी है, मन भी है, पर अपन ने भेद को नहीं जाना, अपन ने भेद को नहीं जाना। इस भेद को नहीं जाना तो महापुरुष हमारे हैं कि फिर वो मिनक तो है, लेकिन दिखने में जो 12 महीना को एक बरस कहिए हैं, जिसे 12 महीने का एक बरस होता है, ऐसे इन सब से मिलके मनुष्य बना। 10 इंद्री, एक मन, आत्म, तीसु मनक को चेहरो भयो, मनुष्य का चेहरा अपना जो शरीर है दिखने का, वो 10 इंद्री, एक मन और आत्म, इनके आधार पे बना। इति विवेक, तीसु मिनक कहिए, इति विवेक, ये विवेक है कि बना किसके आधार पे है। अब विवेक ज्ञान कहिए हैं, एकादश आगे बसे, द्वादश के मद जोय, इसो पुरुष कहो कौन है, एक कहा वे सोय। एकादश आगे बसे, द्वादश के मद जोय, इसो पुरुष कहो कौन है, एक कहा वे सोय। द्वादश कहिए 11,
एकादश कहिए 11, सो 11 महीना तीके आगे बसे 10 इंद्री 11 मन, या के आगे आत्म। द्वादश कहिए 12 महीना, त्याके मध्य 5 तत्व 3 गुण 8, ये 8 हो गए। वाय कफ पित्त ये 3 धातु। चौथी वासना, ये मिल 12 महीना होए तब 1 वर्ष कहिए हैं, या 12 को संबंध बने तब एक शरीर कहिए हैं। 11 के आगे 12 के मध्य सो सर्वज्ञ 1 वर्ष कहिए हैं। मन इंद्री आगे आत्मा है, परमात्मा सर्वज्ञ व्यापिक ब्रह्म है। एकादश कहिए 11, यानी 11 महीने, तो 11 महीने कैसे 10 इंद्रिय और 11वां मन है, और इनके आगे है आत्मा, वो 12वीं कहलाती है। इनके आगे जो व्यापिक है वो आत्मा। मन और इंद्रिय चलता किससे है? मन और इंद्रिय आत्मा के आधार पे चलता है, तो उसको 12वां कहते हैं। अब 12 तो 12 महीना, त्याके मध्य 5 तत्व 3 गुण, ये तो हो गए 8, 3 धातु वाय कफ पित्त, और है चौथी वासना, और चौथी वासना है। चौथी वासना है। वासना के आधार पे शरीर बना। बाकी शरीर बनने का कारण क्या है? अपना जो जन्म मरण होता है वासना के आधार पे होता है। जन्म मरण जो होता है वो वासना के आधार पे होता है, वासना है, इसलिए उसका हो रहा है। ये मिल 12 महीना होए, ये 12 महीने हो गए, ये 12 महीने तब 1 वर्ष का ये है। ये हो गए ना 8 और 4 12 हो गए। 8 तो ये 5 तत्व 3 गुण 8 हो गए, 3 धातु हो गई, चौथी वासना हो गई, तो ये 12 महीने हो गए। 12 महीने यानी 1 वर्ष का, यानी कि इन 12 का आपस में संबंध बनता है, तब उसको शरीर कहते हैं। तब उसको शरीर कहते हैं। 11 के आगे 12 के मध्य से सर्वज्ञ 1 वर्ष का ये हैं। 11 के आगे और 12 के मध्य सो सर्वज्ञ, यानी 11 10 इंद्रिय 1 मन, उसके आगे आत्मा है, वो मध्यम, उसी क्या वो सर्वज्ञ है। उसको 1 वर्ष, तब वो पूरा 1 वर्ष कहलाता है। तब पूरा 1 वर्ष कहलाता है। मन इंद्रिय के आगे आत्मा है। मन और इंद्रिय किसके आधार पे चलती है? आत्मा के आधार पे चलती है। परमात्मा सर्वज्ञ व्यापक ब्रह्म है। परमात्मा सर्वज्ञ है और व्यापक ब्रह्म है। सु कैसे? उत्तर दृष्टांत। जी महीना सु गिणे, जी महीना ताई 1 वर्ष होए, तीसु सर्वज्ञ परिपूर्ण 1 वर्ष ब्रह्म कहिए। दृष्टांत में इंद्रिया द्वार कारज करता न्यारा न्यारा दिसे पण एक है। जैसे गड़ुलिया का छेद बहुत है, दीपक प्रकाश न्यारो न्यारो दिसे पण एक है, ऐसे ब्रह्म दीपक व तदाकार एक है। फिर दीपक उठाए ले तो गड़ुलिया का छेद में प्रकाश नहीं। ऐसे आत्मा देह सु निवृत्त होए तब देह इंद्रिया प्रकाशे नहीं। समीप होए तो सर्वज्ञ प्रकाश करे। तीसु एक पुरुष ज्ञान कहिए हैं। जैसे महीना शुरू होता है ना, तो महीना कहीं से भी, जैसे अपन अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर से अगला अक्टूबर 12, नवंबर चलेगा, नवंबर से नवंबर 12, ऐसे राम जी सर्वज्ञ। ऐसे कहीं से भी उठा के कहीं देखो तो यहाँ से यहाँ पूरण, यहाँ से यहाँ पूरण, यहाँ से यहाँ पूरण, 12 ही महीने में से कोई सा भी महीना उठा के, और उससे उस तक 12 महीने, उससे उस तक 12 महीने। ऐसे परमात्मा सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है। तो 1 साल पूरा ही कहलाएगा ना। अक्टूबर से अक्टूबर में सब आ जाएगा, फिर जनवरी भी आ जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा जिस महीने से उठाएंगे। ऐसे परमात्मा सर्वज्ञ है। फिर इसमें अपने को दृष्टांत दे रहे हैं कि अपने को आंख अलग नजर आती है, कान अलग नजर आते हैं, मुंह अलग नजर आता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार कौन है? इसका आधार, ये सब अलग अलग दिखते तो हैं पर आधार एक राम जी है। फिर अगला उदाहरण दे रहे हैं कि घड़ुलिया होता है। घड़ुलिया यानी कि एक मटका, मटके में बहुत सारे छेद हैं, अंदर एक दीपक जल रहा है, लेकिन हर छेद का अपना प्रकाश नजर आता है। हर छेद का, बचपन से जब वेदांत का मुझे बड़ा शौक था ना, तो पढ़ते थे, उस वेदांत में आता था कि मटका रखते हैं, उसमें हर हर ऊपर से सूर्य आता है, तो हर घट का अपना, पर वो अर्थ समझ नहीं आया। ऐसे शाब्दिक अर्थ समझ आना अलग बात है, वो तर्क करना, पर वो हृदय में जो बात बैठती थी ना, समझ नहीं आती थी कि अपने घट का अपना प्रकाश कैसे। हर घट का अपना प्रकाश है, हर घट स्वतंत्र है। वो बात कहने में अभी अपन कहेंगे तो सब उसका उत्तर बता देंगे, पर वो हृदय में जो बात अंदर घुसती, वो नहीं घुसती थी, आती ही नहीं थी, समझ नहीं आती थी, अंदर इतना तर्क। अब यहाँ आके गुरुदेव ने अपने को क्लियर किया।
क्लियर क्या है कि हर घट का अपना प्रकाश कैसे है कि हर घट का आत्म यानी आत्म अपने आप में परिपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा ने हर अपना बाहर से उसको कोई प्रकाश नहीं, अंदर से प्रकाश, वो अपने आप में पूर्ण है, अपने आत्म सोई परमात्मा है। तो एक घड़ोलिये का प्रकाश जो है वो उस दीपक के आधार पे, लेकिन हर छेद अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। और जो दीपक है वो एक है। फिर यदि दीपक उठा लो उस घड़ोली में से, सारे छेद खत्म, सारा ऐसे अपने आँख, कान, नाक, हाथ, पांव, शरीर दिखने में हष्ट पुष्ट एक परमात्मा निकल जाए। और परमात्मा है और एक हाथ टूटा तो उसका इलाज, एक आंख गई तो उसका इलाज, लेकिन परमात्मा है तो, और नहीं है तो सारे के सारे अंग व्यर्थ हो जाएंगे, प्रकाश चला जाएगा। ऐसे महापुरुष हमारे आत्मा यदि शरीर से निवृत्त होता है तो देह और इंद्रियों का प्रकाश होता नहीं है। समीप होए तो सर्वज्ञ प्रकाश करें, तीसु एक पुरुष ज्ञान कहिए हैं, इसलिए एक पुरुष ज्ञान, वो एक पुरुष विराजमान है, यानी एक परमात्मा का ज्ञान, उसको जानना है कि एक आत्म के आधार पे पूरा शरीर, एक परमात्मा के आधार पे पूरा ब्रह्मांड कार्य करता है। इति सो ज्ञान गाढ़ा को दृष्टांत कर कहिए हैं। अब ज्ञान गाढ़ा का दृष्टांत कर कहिए हैं। चार नरा गेले खड़ा चले अढाई शेर, नाम एक दोई मार्गा तीन गोत अनफेर। चार नरा गेले खड़ा चले अढाई शेर, नाम एक दोई मार्गा तीन गोत अनफेर। चार नरा सो गाड़ा का दृष्टांत कर कहिए। हाली, गाड़ो, बेल, ये चार। सो गुरु हाकण वालो एक, ज्ञान गाड़ो एक, विवेक और विचार, सो ही बेल। ये चार नरा गए भय, गेले खड़ा कहता गाड़ो ग्राम के गेले खड़े छे, और ज्ञान रूपी गाड़ो राम जी के गेले खड़े छे। अढ़ाई शेर चाले, सो 10 पाँव को अढ़ाई शेर कहिए हैं। 10 पाँव को ब्योरो दोई गाड़ा के पेड़ा, सो ज्ञान के पेड़ा शील संतोष कहिए हैं। दोई पाँव, दोई बेल के 8 पाँव, सो 4 विवेक का पाँव, सदा सावधान रहे। पहले यहाँ तक अपन करते हैं। चार नरा, सो गाड़ा का दृष्टांत, चार कौन है? राम। चार कौन है? तो महापुरुष हमारे उसका दृष्टांत के कह रहे हैं कि हाली, गाड़ो और बेल। एक तो हाली, एक उसका गाड़ा और बेल, दो, चार हो गए, चार हो गए। अब इसमें चार अपने को, वो तो संसारिक बात है। अब इधर कौन बता रहे हैं? तो एक तो गुरु हाकने वाला, हाँ गुरु यानी हाकण वालो। दूसरा है किसको? ज्ञान गाड़ा, दूसरा ज्ञान रूपी गाड़ा। तीसरा है विवेक और चौथा है विचार। विवेक और विचार ये है बेल, जैसे उधर जो 2 बेल है ना, ऐसे विवेक और विचार है बेल, यानी ये 4 हो गए। अब गाड़ा रास्ते में खड़ा है, ऐसे इधर जो ज्ञान रूपी गाड़ा है वो राम जी के रास्ते में खड़ा हुआ है। राम जी के रास्ते में खड़ा है। 2.5 शेर चाले, सो 10 पाँव को अढ़ाई शेर कहिए हैं। 2.5 शेर चाले, 2.5 किसको बोला? यानी 10 पाँव। अब 10 पाँव किसके हुए? तो 2 ही गाड़ा के पेंडा, यानी गाड़े के तो 2 पैर, गाड़े के 2 पैर। और जो कौन से हैं? तो गाड़े के जो पैर हैं शील और संतोष, शील और संतोष। और 2 बेल हैं उनके 8, 8 और 2 10 हो गए। गाड़े के 2 पहिए, शील और संतोष। अब महापुरुष हमारे इधर बेल 2 बेल के, एक के 4, एक के 4, 8 पाँव हो गए। तो 4 विवेक का पाँव, 4 विवेक का पाँव, सदा सावधान रहे। अब 4 के पहले कि एक बेल के 4 पैर हैं, तो विवेक का बता रहे कि विवेक में कौन कौन सी चीजें आती है? तो विवेक में आती है एक तो सदा सावधान रहे, सदा सावधान रहे। सार ग्राही सूधे मार्ग चाले, असार खावड़े पड़े नहीं, यानी सार पे चलते। विवेक की बारीकी बता रहे हैं कि विवेक के क्या लक्षण है। तो विवेक के पांव खाबड़े में पड़े नहीं, सावधान रहे। और रास्ते पे कैसे चलना है? फिर सत्य पंथ सबको हेत धारे, सत्य पंथ पे चलते हैं, सबको हेत धारे। शीतल तप्त उपजावे नहीं,
यानी शीतल और ताप, यानी कि दुख और सुख उपजते नहीं, लात काढ़े नहीं, लात नहीं काटते। बाकी तो बाहर लात मारते ना, इसको मारा, इसको दिया, इसको, तो महापुरुष मारे। ये शीतल तप्त, शीतल तप्त किसको बोला? सुख और दुख, ठंडा और गर्म, यानी दुख और यानी कि किसी भी चीज की ताप उपजती नहीं, लात काढ़े नहीं। बाकी तो मारने का काम, अपने में ताप उपजते हो दे, उसको बोला, उसको करा, उसको करा, उसको करा, इसको विवेक कहते हैं। और ये है, तो ये तो हो गए 4 विवेक के। अब विचार के पांव, अब विचार किसको बोला है? तो पहले तो निर्मोही, तजी वस्तु सु मोह नहीं, एक बार छोड़ दिया बस उससे फिर मोह नहीं करते हैं। छोड़ी हुई वस्तु से फिर मोह नहीं करना। निर्बंध, सो कुल वर्ण को बंध नहीं, निर्बंध रहते हैं। निशंक, भरम की संख्या नहीं, यानी कि निर्मोही, निर्बंध, निशंक और निर्वाण, यानी था करूं बैठे नहीं, काल को बाण लागे नहीं, ते निर्वाण। अपन बोलते हैं ना निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण शब्द होता है, तो जिसको काल का बाण नहीं लगता उसको निर्वाण कहते हैं। अपन निर्वाण शब्द का बार बार बोलते हैं। तो वो निर्वाण को प्राप्त हुए, बोला निर्वाण को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो कितनी बारीकी अपने को आज इसका शब्द का पता चला। जैसे अपन तार्किक बहुत है, मानते नहीं, बोले नहीं हमको तो पता था, लेकिन महापुरुषों ने जो बारीकी बताई वो अपने को नहीं पता थी कि जिसको काल का बाण नहीं लगे उसको निर्वाण, बोले निर्वाण को प्राप्त हो गए, बोलते हैं ना निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब निर्वाण को, जिसको काल का बाण न लगे उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कहते हैं ना, निर्वाण शब्द वही भाई, वो तत्व की जिधर ज्ञान का जो होता है उसको यही बोलते हैं। जो आत्म ज्ञान में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है कि निर्वाण को प्राप्त हो गए। पर निर्वाण की बारीकी आज पता चली कि काल का बाण जिसको नहीं लगता उसको निर्वाण कहते हैं। काल का बाण जिसको नहीं लगता उसको निर्वाण कहते हैं। ते निर्वाण इति पांव 10, तो निर्वाण। अब ये तो चार उसके हो गई विवेक के, और 4 विचार हो गए, और 2 शील और संतोष हो गए, ऐसे करके 10 पांव हो गए। और नाम 100 गाढ़ो, अब इन सबको मिला के एक गाढ़ा नाम, जिसमें बेल भी आ गया, सारे उसके सब कुछ आ गए, उसका नाम है ग्यारह। तो ज्ञान एक कहिए हैं, इन सब के आधार पे कहला के ज्ञान कहलाता है। अपन क्या समझते हैं ज्ञान? ओहो कितना याद है, कितना रटा है, कितना बढ़िया अर्थ कर रहे हैं। अर्थ को भी नहीं कहते हैं ज्ञान, अर्थ को भी नहीं कहते भाई, वो तो शाब्दिक करते हैं, वो तो ठीक है, अपन कर रहे हैं जो बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई कितना ही उसका विस्तार कर दे उसको नहीं कहते। ये चीजें अंदर हो तो वो ज्ञान कहलाती है, वो ज्ञान कहलाती है। सो 100 गाढ़ो ज्ञान एक कहिए हैं, 2 मारक से 2 चिला चाले, 2 चिला एक दिशा बरोबर चाले। शील संतोष की दृढ़ता, जब पहिए चलते हैं ना तो दोनों तरफ के चिले एक जैसे चलते हैं, यदि उसमें थोड़ा सा भी हो जाए तो गाड़ा फिर चलेगा नहीं। ऐसे शील और संतोष बराबर में चलते हैं। 2 पेड़ा सांतरा, कसर पड़े नहीं, कसर नहीं पड़ती है, दोनों में अंतर नहीं पड़ता है, दोनों में अंतर नहीं पड़ता है। आशा एक राम जी माहू अनुसरे, आशा एक ही है कि राम जी की दिशा में जाना है। 3 गोत, अब 3 गोत हैं। अन फेर सो गाड़ा को गोत काट, और भोजन घृत सण, ज्ञान को गोत विज्ञान, भोजन अनुभव शुद्ध रूप, हाली को गोत शरीर, मनुष्य तन, भोजन अन्न, बेशक गाढ़ा के सगुण। पहले तो गोत 3 गोत है उसमें। 3 गोत कैसे कि जो लकड़ी बनी है ना, जो गाढ़ा बना है वो लकड़ी की बनी है, लकड़ी, और लकड़ी पे क्या लगाना पड़ता है कि भोजन ग्रसन, उस पे ऑयल वगैरह तेल वगैरह लगा के उसको बढ़िया करके सही किया जाता है, तो उसका भोजन है ग्रसन है। और ज्ञान को गोत विज्ञान है, ऐसे ज्ञान का गोत विज्ञान है, और उसका भोजन अनुभव है, उसका भोजन अनुभव है। अनुभव के आधार पे ज्ञान पैदा होता है, और वो ज्ञान का गोत विज्ञान कहलाता है। ज्ञान का गोत यानी शुद्ध रूप। और हाली हाँकने वाला, उसका जो है वो मनुष्य तन जो है मनुष्य का है, और उसका जो भोजन है वो अन्न है, भोजन अन्न है। बेशक गाड़ा के सुगन जो गुरु के गोद धर्म, गाड़ा के जो सुगन है तो गुरु के गोत धर्म है, गुरु का गोत्र कौन सा है? धर्म है, और भोजन उनका सत्य है। बेशक ज्ञान में गुरु प्रताप मुख, बेशक ज्ञान में गुरु प्रताप मुख, बेलन को गोत पशु। बेशक ज्ञान में गुरु प्रताप मुख, यानी गुरु प्रतापी मुख,
यानी गुरुमुखी जो हैं। फिर बेल, बेल का गोत्र पशु है, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन घास है। सत्संग में पेशे तब विवेक विचार पड़से ते गोत। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में जाने वाले का विवेक और विचार उसका गोत कहलाएगा। यदि ये दो चीजें नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सत्संग आने से भाई जा तो रहे पर दोनों ही चीजें नहीं है, लक्षण तो आए ही नहीं, खाली जा रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं। तो ग्योत भोजन तृण से सो संसार समुद्र ने तिरे, संसार समुद्र को तिरे। वहाँ भोजन तृण, जैसे कि बेलों का भोजन तृण है। बेल कौन है? विवेक और विचार। इधर जो है विवेक और विचार, और विवेक और विचार के आधार पे संसार को तिरेंगे। इतना सम्मान करके उसको गाड़ी कहते हैं, और वस्तु आत्मा गाड़ा में भरी है। इतना सम्मान करके गाड़ा कहलाता है सब। और इस गाड़े में आत्मा भरी है, सो खोटो नहीं होए तो वस्तु ठिकाने पहुंचा। ऐसे अपना पूरा शरीर इस आधार पे, लेकिन उसके अंदर आत्मा व्यापी के। अब इसके द्वारा खोटा नहीं होगा तो गाड़ा जैसे ठिकाने पहुंच जाएगा, यानी उसमें कोई चीज में खराबी नहीं आई तो गाड़ा चलते 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 जो सामान है उसको ठिकाने पहुंचा देगा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि अंदर आत्म है, और ज्ञान गाड़ा में वासना रूपी खोटो नहीं होए। अब अपने अंदर अपना जो जन्म मरण का आधार वो वासना है, इसलिए वासना को खत्म करना है। वासना नहीं होए तो जीव आत्मा ने पर ब्रह्म पद को पहुंचावे। यदि अंदर वासना रूपी खोटाई खत्म हो जाएगी तो जीव जो है वो ब्रह्म पद में पहुंच जाएगा, ब्रह्म पद में जाएगा। अब ज्ञान प्रकाश कहिए हैं। शीत शरद तिमिरा हरन सरतट हरन बिछो, मेल हरण निश्चर चरण तस्कर करण अंदोह। शीत शरद तिमिरा हरण सरतट हरण बिछो, मेल हरण निश्चर चरण तस्कर करण अंदोह। पहुमी पृथ्वी के विषय सूरज उगे, तब इतना को हरण होए सो कहिए हैं। अरु ज्ञान को सूरज उगे तो भी इतना को हरण करे सो कहिए हैं। प्रथम तो तिमिर अंधारो हरियो, यानी अज्ञान का हरण हुआ। दूसरा सूरज के तेज से शीत हरियो, यानी ज्ञान का तेज करके सांशय रूपी शोक हरण होए। शरद हरे सो ज्ञान पाई कर्म करे नहीं, सर्दी के विषय जीवा की उत्पन्न है, सो कर्मा के विषय देह की उत्पन्न है। सो कर्म सर्दी हरिया की फिर देह पावे नहीं, जन्म मरण में आवे नहीं, जन्म मरण में आवे नहीं। बहुम यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी के विषय में सूरज जब उगता है, सूरज जब उगता है और इधर ज्ञान आता है तो इतनी इतनी चीजों का हरण होता है। आगे बता रहे हैं, यदि ज्ञान आता है तो ये चीज चली जाती है। शर्त, यानी शर्त क्या मतलब? पक्की बात है, प्रूफ है कि सूरज आया तो इतनी चीजें जाएगी, यानी ज्ञान आया तो इतनी चीजें जाएगी ही जाएगी, तो वो ज्ञान कहलाएगा। कौन कौन सी चीजें? तो जैसे जब सूरज आता है, सूरज आता है तो इतने का हरण करता है। किसका? सबसे पहले तो अंधकार चला जाता है, सूरज आता है तो अंधेरा चला जाता है। ऐसे ज्ञान आता है तो अज्ञान चला जाता है, ज्ञान आता है तो अज्ञान चला जाता है। फिर सूरज के जो तेज से सारी सर्दी खत्म हो जाती है, सर्दी को हर लेता है, सर्दी को हर लेता है। ऐसे जो ज्ञान है, ज्ञान का तेज किसको हर लेता है? संशय रूपी शोक को हर लेता है। अपने ऊपर संशय रूपी शोक जमाया, शोक समाया हुआ है, इनको हर लेता है, इस शरद को हर लेता है। ज्ञान पाके फिर कोई कर्म करता नहीं है, ज्ञान पाके फिर कर्म खत्म हो जाते हैं। जैसे सर्दी, कोई भी चीज नमी में पैदा होती है, किसी की उत्पत्ति होती है ना, गर्मी में नहीं आती है, नमी में, नमी होती है ना, नमी यानी सर्दी में कि जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है, सर्दी में जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे कर्मा के विषय देह की उत्पन्न है। अपना शरीर बार बार क्यों आ रहा है? कर्मों के कारण आ रहा है, अपने कर्म ऐसे हैं। कर्मों के विषय देह की उत्पत्ति है, सो कर्म खत्म हो जाएंगे तो देह आएगी नहीं, कर्म खत्म हुए देह का आवागमन खत्म, जन्म मरण में जीव आएगा नहीं। अरु सर कहिए दरियाव ताके तट चकवा चकवी, रेण के समय बिछो छे, यानी सूरज उदय बिछो हरियो, मिलाप भयो सोही संसार।
फिर जैसे किसी तट पे चकवा और चकवी का रात को उसको दिखाई नहीं देता है, तो एक दूसरे का मिलन नहीं होता है। जैसे सूर्य आता है तो मिलन हो जाता है, जैसे सूर्य आता है तो मिलन हो जाता है। ऐसे इधर संसार का उदाहरण देखिए, कह रहे हैं कि दरियाव के उले तट जीव आत्मा, पहले तट ब्रह्म परमात्मा। जैसे चकवा चकवी बिछड़ गए, अंधकार हो गया, जैसे सुबह सूर्य आता है तो मिलन होता है। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि सागर के एक तरफ तो देह आत्मा है, एक तरफ परमात्मा है, तो मिलन कैसे होगा? मिलन कैसे होगा? विषय हो गया अज्ञान रूपी रात्रि के समय भयो, अज्ञानता के कारण आत्मा और परमात्मा का विछोह हो गया, जीव और परमात्मा का विछोह हो गया। लेकिन जैसे ज्ञान आया, जैसे ज्ञान आएगा, राम आंखें खोल के बैठे, जैसे ज्ञान आएगा तो अज्ञान रूपी रात्रि मिटेगी और आत्मा और परमात्मा को मिलाप भयो, आत्मा और परमात्मा का मिलाप होगा। अज्ञानता के कारण मिलन नहीं हो रहा है, जैसे अंधकार के कारण मिलन नहीं हो रहा है, ऐसे अज्ञानता के कारण बिछो भाग जाएगा। जब ज्ञान आएगा, मेल हरण कहता स्त्री पुरुष को मिलाप हरियो, सोई ज्ञान के उदय। मेल हरण कहता स्त्री पुरुष को मिलाप हरियो, यानी कामना का खत्म करना, सोई ज्ञान के उदय। माया ब्रह्म की भिन्नता जाने, ये स्त्री पुरुष, यानी कि माया और ब्रह्म की भिन्नता को जान लिया कि माया क्या है और ब्रह्म क्या है। माया के जड़ पदार्थ को अभाव भयो, माया तो जड़ है, माया पीछे कभी नहीं आती, माया तो जड़। अपन दोष देते हैं, माया बुरी, माया डाकण, माया ये तो अपने को, लेकिन माया तो जड़ है ना, माया तो जड़ है। फिर जड़ का अभाव हो जाता है, कोई भी चीज अपने पीछे दौड़ के नहीं आती, अपन दौड़ के जाते हैं। माया तो जड़ है और शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व को भाव भयो, माया का तो अभाव हुआ और शुद्ध ब्रह्म चेतन तत्व का भाव हो गया। एक का अभाव होगा तो दूसरे का भाव होगा, सीधी सी बात है। एक का भाव होगा तो दूसरे का अभाव होगा। माया ब्रह्म जुदे जुदे जाने, फिर अलग अलग जानेंगे कि ये माया है, ये ब्रह्म है, इनका अलग अलग परिचय हो जाएगा। किसके आधार पे हुआ? ज्ञान के आधार पे हुआ। सो ही स्त्री पुरुष को मिलाप हरियो कहिए हैं, ये स्त्री पुरुष का मिलाप। स्त्री कौन है? माया। पुरुष कौन है? ब्रह्म। माया और ब्रह्म को पूरी तरह जान लेना, तो इनके मिलाप को हर लिया। अब इनके मिलाप को हरना कैसे? कि अपन ने एक जान रखा है, अपन माया और ब्रह्म को एक जाना है। अब उसके मिलाप को अलग अलग कर दिया कि भाई ये माया अलग है और ब्रह्म अलग है, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, तू एक मत जान। एक जाना, इसलिए अपन फंस गए, इसलिए अपन अटक गए। ऐसे अपन ने सारी सत्संग को एक जान रखा है, सारी बाहर की भक्ति को सबको एक जान रखा है। बोले क्या फर्क पड़ रहा है? लक्ष्मी पूजो कि भागवत जी पढ़ो कि ये पढ़ो कि वो पढ़ो, कि बात तो वो कि वही है सबके लिए। बोले भगवान भगवान सब एक है, अपन ने सबको एक जाना है। लेकिन ज्ञान आके इस स्त्री और पुरुष के मिलाप को हरता है, अलग अलग करता है। माया और ब्रह्म को निशिचर यानी उल्लू, बागल, कोचरी, चमचेड़, ये सब निशिचर रात्रि सो चरेछा। पुरुष के उदय सूरज के उदय चरबासुर है, सूरज के उदय चरबासुर है। ऐसे महापुरुष हमारे जो रात्रिचर होते हैं ना, रात्रिचर जो जीव होते हैं, उल्लू, बागल, कोचरी, चमचेड़, ये रात को आते। जैसे सूर्य होता है तो बस इनका चरना बंद हो जाता है, इनका चरना बंद हो जाता है। ऐसे इंद्रियां अज्ञान रात्रि में विषयादिक में लीन रही थी। ऐसे इंद्रियां जो है वो अज्ञान रूपी रात्रि में विषय भोग के अंदर लीन हो रही थी। अपने अपने मुंडे चरे कहता, आंख आंख से का भोग करती है, कान कान का भोग करते, मुंह मुंह का भोग, त्वचा त्वचा का भोग करते। सब अपने अपने मुंडे चरे, यानी सब अपने अपने विषय में अटके हुए थे, चलायमान थी। इंद्रियां अलग अलग तरह से चलायमान थी, सो निर्विष भई। ये महापुरुषों ने पूरा अनुभव किया इस पूरे पिंड का, ब्रह्मांड का। फिर अपने को बता रहे, बड़ी बारीकी बात है कि इंद्रियां हर जो चलायमान थी वो सब स्थिर हो गई। जैसे रात्रि चर जो, जैसे सूरज आता है सब खाना पीना बंद करके ठिकाने बैठ जाते, उनको दिखना बंद हो जाता है, बस उनका काम खत्म हो जाता है, उनकी चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान आते से ही इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है, निर्विष हुई। बाकी अभी तो कैसे विष से भरी हुई है, विष से भरी हुई है। विषय को हरण भयो, विषय का हरण हो गया और सूरज को उदय भयो, यानी ज्ञान का प्रकाश हुआ तो सारे विषय का हरण हो गया।
अब बाहर यदि सूरज का उदय हुआ तो चोरा के शोक भयो, चोर का टाइम गया। हाँ, जैसे ही सूरज आता है तो बस चोरों के शोक हो जाता है कि अब हमारी कमाई का समय गया, हमारी कमाई का समय गया। सोई ज्ञान के उदय यानी ज्ञान आता है तो काम क्रोध लोभ मोह ये चोर था, ये चोर थे, ये सब चले गए। अंधों के था ज्ञान से चले गए, ज्ञान से चले गए अंधों के ता या चोरा के शोक भयो, इन चोरों के शोक हुआ। ऐसे सूरज ज्ञान के उदय, ऐसे महापुरुष हमारे सूरज रूपी ज्ञान रूपी सूरज के उदय होते से ऋण अज्ञान के विकोआ विकार अज्ञान के सुख सब हरण बहे। महापुरुष हमारे अपन किस में अटके हैं तो अपन अज्ञान के सुख में, यानी अपन जो अपना जो भी शारीरिक सुख है संसारिक सुख है वो अज्ञानता के कारण अपन उसको ऊंचा मान रहे हैं, तो सब अज्ञानता के कारण अपने को वो अपना सुख लग रहा है। लेकिन महापुरुष हमारे जैसे ही ज्ञान आता है, इसलिए महापुरुषों के कितना ही 100 पुत्र मारे गए तो भी उनके दुख नहीं हुआ, ये उसको बोलते हैं। साधारण चीज अपने तो गिलास घूम जाए तो हो हाहाकार मच जाए, एक सामान घूम जाए तो हाहाकार मच जाए। महापुरुषों के तो 100 पुत्र चले गए। वशिष्ठ मुनि के, उन्होंने कहा इसका मेरा लेन देन है, ऋण बदले थे, उनका आपस में था, उसको बोलते वो सबसे ऊंची अवस्था, सबसे ऊंची अवस्था है। तो महापुरुष हमारे की जितना भी अज्ञान का सुख है सब चला जाता है, वो अज्ञान का सुख है। यदि अपन रोते हैं तो अपन अज्ञानता के कारण रोते हैं, अज्ञान का सुख चला जाता है। शुद्ध धर्म विहार उदय भय, शुद्ध धर्म आ जाता है और शुद्ध धर्म का व्यवहार पैदा हो जाता है। तो ये महापुरुषों ने अपने को स्त्री और पुरुष के मिलाप को अलग अलग करके, यानी माया और ब्रह्म अलग अलग होके ये ज्ञान के द्वारा निर्णय हुआ। ज्ञान के द्वारा निर्णय होगा कि पर ब्रह्म क्या है माया क्या है, तो माया जड़ है और ब्रह्म पर ब्रह्म चेतन है, और उसके आधार पे सृष्टि है, उसको जानेंगे तब काम बनेगा। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राज राम 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 राम।